नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे बेसिक मैथ की, जो हमने एक क्लास कर ली थी उसका जो सेकंड पॉइंट है 2 नंबर पॉइंट की विभाजकता के नियम। तो आज की इस क्लास में हम यही पढ़ेंगे कि विभाजकता के नियम क्या होते हैं। यानी हम कोई संख्या को, अगर बट्टा में है कोई संख्या, तो उसको काटते हैं तो हम कितनी संख्या से, कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगी, तो वो हमें विभाजकता के नियमों से हमें पता चल जाएगा। जैसे मान लो कि हम कोई संख्या है 540 है, अब इसको किस संख्या से काटें, यानी कि 2 से काटेंगे तो ये कटेगी कि नहीं। अब हमें ये भाग देख के ही पता चलेगा कि कटेगी या नहीं कटेगी। अगर हमें नियम पता हो तो ये हमें देखते ही पता चल जाएगा कि इस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। तो यही हम विभाजकता के नियम है वो पढ़ेंगे अब इसमें। तो ये हमारा 2 का नियम है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यानी कोई संख्या में हमें 2 का भाग देना है और हमें पता होना चाहिए कि इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये 2 का नियम है, इससे हम याद रख सकते हैं। ये जो कोई संख्या दे रखी है, जैसे मान लो कि ये संख्या है, अब इसमें हमें पता करना है कि इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा। तो कैसे पता करेंगे, तो इस नियम के हिसाब से, यानी इकाई का अंक इन 5 अंकों में से एक होना चाहिए। तो इकाई का अंक ये हो गया। अब इकाई का अंक इसमें क्या है, 2, तो इन 5 अंकों में से ये है 2, तो इस पूरी संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगर मान लो कि कोई एक ये संख्या है, अब इसमें इकाई का अंक क्या है 1, तो इन 500 अंकों में से कोई एक है नहीं, तो ये एक अलावा है इसके, तो इसमें क्या होगा, 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा, यानी इसमें कोई ना कोई शेषफल बचेगा। तो 2 का नियम का मतलब यही है कि यदि कोई संख्या में इकाई का अंक इन 5 अंकों में से कोई एक हो तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो अब चलते हैं हम 3 के नियम की तरफ। 3 का नियम है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, यानी कोई संख्या है, हमें उसमें 3 का भाग पूरा पूरा देना है, तो यानी कि उस संख्या में हमें पता करना है कि इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, यानी कि ये 3 से विभाजित हो जाएगी, उसमें शेषफल नहीं बचेगा। तो वो कैसे पता करेंगे, तो कोई संख्या हमें मान लो कि ये संख्या दे रखी है 1821, ये संख्या है, तो इसमें इस नियम के हिसाब से कैसे पता करेंगे कि 1 प्लस 8 और प्लस में 2 और प्लस में 1, यानी सभी अंकों को जोड़ लेंगे तो 1 8 कितने हो गए 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, तो यहाँ पर कितने हो गए 12, और 12 ये 3 से विभाजित हो जाता है। या फिर इसको आगे और जोड़ना चाहो तो 2 और 1 को कितना कर लेंगे 3, यानी ये 3 3 से विभाजित हो जाता है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लो ये संख्या है 1 प्लस में 5 प्लस में 9, अब इन सबको जोड़ेंगे, 5 और 1 6, 6 और 9 15, कितने हो गए 15। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। अब 6 3 से विभाजित हो जाएगा, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। सेम ऐसे ही इसमें करेंगे, तो 9 प्लस 8 और प्लस 7, ये कितने हो गए जुड़ के 9 और 8 17, 17 और 7 कितने हो गए 23, यानी 17 और 7 कितने हो गए 17 और 7 कितने हो गए 24, यानी 24। अब ये बताओ कि 24 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितने हो गए 6, 6 फिर 3 से विभाजित हो जाता है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। अब मान लो कि ये कोई संख्या है कि 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 3 18 और 7 कितने हो गए 25, 25 और 3 कितने हो गए 28। अब 28 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, 10 में 3 का भाग देंगे तो 3 से विभाजित हो जाएगी क्या, ये 3 से विभाजित नहीं होगी, तो ये संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो इसका मतलब यही है कि 3 का अगर कोई संख्या में हमें पूरा पूरा भाग देना है तो कैसे करेंगे कि उन सभी अंकों को जोड़ लेंगे, यानी उस संख्या के सभी अंकों को जोड़ लेंगे, और वो अगर योग प्राप्त हुआ है, वो अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो ये 3 से पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो यही है 3 का नियम। अभी 4 का नियम है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वह पूर्ण संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। यानी इसमें याद रखने का मतलब यही है कि कोई संख्या में अगर हमें 4 का पूरा पूरा भाग देना है तो उसके लास्ट के 2 अंक देख लो, यानी ये जो संख्या है कि 1624 ये संख्या है। अब इसमें लास्ट के 2 अंक कितने हो गए 24, अगर ये अंक 4 से विभाजित हैं, यानी 24 में हम 4 का भाग दे सकते हैं तो कितना आएगा, ये कितना आएगा 6 आएगा, यानी कि 24 है, ये 4 से विभाजित हो गई, तो ये सारी की सारी संख्या यानी पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब इसमें 48 आया, इसमें 20 आया, इसमें 36 आया, यानी कि ये सब 4 से विभाजित हैं, तो ये सारी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएंगी।
अभी 5 का नियम है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या फिर 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। यानी कोई संख्या है, अगर उसमें इकाई का अंक 0, 5 या फिर 0, 5 या कोई एक संख्या हो, यानी इकाई के अंक पर 0 हो या फिर 5 हो, तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। यानी ये सारी संख्या हैं, अब इनमें 0 है, इनमें 5 है, इनमें 0 है और इसमें 5 है। ठीक है, यानी कि सारी संख्या में 0 और 5 आ रहा है, तो वो सारी की सारी संख्या किसमें 5 से विभाजित हो जाएंगी। यानी हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कोई संख्या में हमें 5 का भाग देना है, यानी कोई संख्या में हमें 5 का भाग देना है, तो उसके इकाई का अंक हमें देखना होगा। तो इकाई का अंक अगर 0 या फिर 5 हो तो उस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा ही जाएगा। ये 5 का नियम है। 6 का नियम है कि वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है, यानी कोई संख्या है वो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है, तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। यानी ये कुछ उदाहरण है, यानी 18 है, ये 2 से भी विभाजित हो रही है और ये 3 से भी विभाजित हो रही है। यानी इसमें 2 का भाग भी जाएगा और 3 का भाग भी जाएगा, तो इसमें 6 का भाग भी पूरा पूरा ही जाएगा। अब आगे जो संख्या है कि 84336, ये संख्या दे रखी है। अब इसमें 2 का भाग भी जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है, यानी इकाई का अंक 6 है। अब इसमें 3 का भाग भी जाएगा क्योंकि इन सबका योग करके देखो, 8 4 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 6 24, तो इसमें 3 का भाग भी जाएगा। तो इन दोनों का अगर भाग जा रहा है तो यहाँ पर 6 का भी भाग जाएगा, यानी कि इस संख्या में 6 का भाग भी पूरा पूरा ही जाएगा। तो 6 का नियम यही है कि वह संख्या जो 2 और 3 से विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि 6 का नियम यही है। अब आगे है 7 का नियम। 7 का नियम मोस्टली यही है कि अगर कोई संख्या में हमें 7 का भाग देना है, जैसे मान लो कि कोई संख्या है 5 7 6 8, ये संख्या है। अब इसमें हमें पता करना है कि इसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा कि नहीं। तो ये 2 रूल हैं, यानी इकाई अंक है उसका 2 से गुणा करो। तो इकाई अंक कितना है 8, तो 8 को हम किससे गुणा करेंगे 2 से गुणा कर दिया, और बाकी बचे अंकों से बनी संख्या से घटा दो। यानी बाकी जो ये 5 7 6 बच गए, यानी 5 7 6 ये बच गए, तो इनमें से ये क्या कर देंगे घटा देंगे। तो यहाँ कितना बचेगा 5 7 6 माइनस ये कितने हो जाएंगे 16। तो यहां से ये घटाएंगे तो कितने बचेंगे फिर 560। अब इसमें 7 का भाग देके देखो कितना आएगा 80 आएगा। यानी कि ये रूल यहाँ पर लागू होता है, इकाई अंक में से पहले 2 गुणा करो, फिर जो बाकी बच गए अंक उनसे जो संख्या बनती है उसमें से वो घटा दो। तो यहाँ पर ये रूल लागू करने पर हमें पता चल जाएगा कि 7 का इसमें भाग जाता है कि नहीं। अभी 8 का नियम है कि अंत में अगर 3 शून्य हो या फिर अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाता हो, तो उन संख्या में यानी पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। जैसे मान लो कि 156,000, ये 3 शून्य आ गए, यहाँ पर लास्ट में 3 शून्य हैं, तो ये किससे 8 से विभाजित होगी। और या फिर ये संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अंतिम के 3 अंक हैं वो अगर 8 से विभाजित है, यानी कि ये 256 है, ये अगर 8 से विभाजित हो जाता है तो इसमें 8 का भाग जाएगा। अगर ये 8 से विभाजित नहीं होता है तो इसमें पूरी संख्या में भी 8 का भाग नहीं जाएगा। तो यही है 8 का नियम। अभी नेक्स्ट है 9 का नियम, यानी अंकों का योग। जहां पर 9 आता है, यानी कोई संख्या है उसमें अगर हमें 9 का भाग देना है और हमें यह पता करना है इसमें 9 का भाग पूरा जाएगा या फिर नहीं, तो इस नियम के हिसाब से हम ये पता कर सकते हैं। यानी उस संख्या के अंकों का योग कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। यानी ये संख्या ये जोड़ेंगे 7 + 2 + में 9, तो कितना आएगा 7 और 2 कितने हो गए 9, और 9 और 9 कितने हो गए 18। तो यहाँ पर फिर से 8 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 + 8 कितना आया 9। ठीक है, यानी इनके संख्याओं का योग यानी अंकों का योग कितना आ गया 9 आ गया। तो इस संख्या में 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो सेम ऐसे ही इसमें अप्लाई करना है, 1 + 8 कितना आ गया 9, तो इसमें भी भाग जाएगा। अब ये है 9 + 9 फिर 9, तो आगे इसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे 9 और 9 18, 18 और 9 27, 27 आएंगे। फिर इन दोनों अंकों को फिर से जोड़ देंगे तो 2 + 7 कितना आएगा 9 आएगा। तो इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा।
अभी जो नेक्स्ट है हमारा कि 10 का नियम, यानी किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो उस संख्या में 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यानी ये जो संख्याएं दे रखी है हमें, तो इन संख्याओं में हमें देखना है कि इकाई के स्थान पर कौन सा जो नंबर दे रखा है। ठीक है, तो इकाई के स्थान पर क्या है, यहाँ 0 है तो ये भी 10 से विभाजित होगी, यहाँ पर भी 0 है तो ये भी 10 से विभाजित होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, और इसमें भी 0 है तो ये भी 10 से विभाजित होगी। अगर यहाँ पे कोई दूसरा अंक दिया हो, जैसे मान लो कि 2 दे रखा है, तो ये अगर हमें दे रखा हो तो ये 10 से विभाजित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 आ गया, इकाई का अंक हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए, और यहाँ पर कितना है, 2, तो ये जो संख्या है ये 10 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। और यहाँ पर हमारी जो सेकंड क्लास है विभाजकता के नियम, वो यहाँ पर कंप्लीट होती है।